थोड़ा धैर्य धीरज रखिए। अब बात कि आप कोर्ट में जाने की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग नहीं गए क्या? जिस राघोपुर से तेजस्वी जी विधायक हैं, और हाँ, क्या हुआ फिर? क्या हुआ बना दिया बहन मेरी, हुआ क्या उसका? अरे प्रियंका जी को सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट लेकर के हम उनको पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें गर्व इस बात का है कि हमारे भारत के नागरिक आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कितनी बार लताड़ लगाई, तब जाके ज्ञानेश कुमार जी को अकल आया और तब जाकर के 12th डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड जोड़ा गया। अब आज सवाल ये गूंज रहा है जो पहले भी गूंजा करता था, वो सवाल ये है, पहले घुसपैठिया बिहार में आया था, उससे पहले झारखंड भी आया था, और उसके बाद भी क्या हुआ? टाटा फिस रहा ना, उसके बाद भी क्या हुआ? टाटा फिस रहा। मैम, बीएसएफ के जवानों पर आप लोग उंगली उठाना बंद करिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि जो गृह विभाग अमित शाह जी, अरे आप भी ऐसा, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप भारत गैर भारतीयों के वोट चाहती हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको भारतीय निवासियों पर यकीन नहीं है। आप पूरी तरह से डिपेंड कर रही हैं। आपकी पूरी जीत और हार पूरी तरह से आपका मुकद्दर जो है उसका दारोमदार है विदेशी वोट, बांग्लादेशी वोट। भारत बिहार भारत में है, पश्चिम बंगाल भारत में है। इंडिया का मैप उठा लीजिए मैडम और फिर बात कीजिए। इंडिया का मैप देखिए, भूगोलीय स्थिति क्या है? भारत हमारा देश है, पश्चिम बंगाल और बिहार उसका मैं लौटूंगा। शाजिया आपके पास भी लौटूंगा, प्रियंका आपके पास भी लौटूंगा। ठीक है शाजिया रुक जाइए। स्वयं पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता। स्वयं पुरोहित जी, क्या यही डर था? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अवैध रूप से जो बांग्लादेशी आए थे वो अब वापस लौटने के लिए भाग रहे हैं, हमने देखा बड़े बड़े ग्रुप्स में वो लोग बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि यही ममता बनर्जी को वोट देते आए थे। ममता दीदी इसीलिए कह रहे हैं कि एसआईआर नहीं होने दूंगी क्योंकि उनकी ये चोरी पकड़ी जाएगी, जबकि उल्टा चोर यहां कोतवाल को डांट रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत बीजेपी अपना चुनावी फायदा देख रही है। सुनिए ना, आप ये जो रिपोर्ट ग्राउंड से दे रहे हैं कि जो वोटर, जो लोग भाग रहे हैं बांग्लादेश में, किसी भी एक का वोटर कार्ड दिखा सकते हैं कि आप मेरे को टीवी चैनल में कि इस व्यक्ति का वोटर कार्ड है, इसने वोट दिया है चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में जिसने वोट दिया है वो व्यक्ति बांग्लादेश भाग रहा है, ऐसा एक व्यक्ति भी है कि आपके पास? स्वयं पुरोहित जी, तो फिर क्यों भाग रहे हैं? अगर उनके पास यहाँ का वोटर कार्ड है तो क्यों बांग्लादेश जाना क्यों चाहते हैं? अरे सुनिए, ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। ये तो आपने और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया टीएमसी की। अरे आपने अपनी सरकार को फंसा दिया ये बात कहकर। स्वयं पुरोहित स्वयं ही फंसा दिया आपने। स्वयं पुरोहित, मुझे ये बताइए कि अगर उन लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड यहाँ का है तो फिर वो बांग्लादेश क्यों भाग रहे हैं? वो बांग्लादेश क्यों जाना चाहते हैं? कौन कहा भाग रहा है? इसकी जिम्मेदारी जो केंद्र में बैठे गृह मंत्री, बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ये आप मुझे नहीं बता रहे हैं। तो एसआईआर कराने की जिम्मेदारी किसकी है? यही तो मैं कह रहा हूं। अरे आपकी ममता दीदी ना हाई कोर्ट का सम्मान करती हैं, ना सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती हैं, ना किसी जांच एजेंसी का सम्मान करती हैं। अधिकारियों को वहां हड़काया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। अरे मेरी भी दीदी है, मैं कब कह रहा हूं? इसीलिए तो शिकायत कर रहा हूं। दीदी होने के नाते तो शिकायत कर रहा हूं। दीदी होने के हक से, छोटा भाई होने के हक से तो बता रहा हूं क्या क्या होता है वहां पर। तो भाई ये बताइए कि वहां ममता दीदी बता रहे हैं। आप मीडिया का जो 151वां पायदान है उस पर आकर खड़े कर दिया है देश को। 151वें नंबर पर मीडिया की जो, अरे आप अपना पायदान देखिए। अरे पक्षपात वाली रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, देश के अंदर में ये तय दर्शकों को करने दीजिए। ये कोई पार्टी तय नहीं करेगी, ये कोई पार्टी तय नहीं करेगी। कभी यादव की नहीं है, कभी केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की इनकॉम्पिटेंट सरकार की है। इनकॉम्पिटेंट सरकार, जिनकी वजह से दिल्ली में और वो जाके गमछा हिला रहे हैं दूसरे दिन। बिहार चुनाव जीत गए। अरे इलेक्शन कमीशन, जन आंदोलन जिस दिन होगा ना, ये कोई नहीं दिखाई देंगे। जिस तरह से देखिए, आपकी गलती नहीं है क्योंकि आपके जो चैनल, मेरी कोई गलती नहीं है। आपके कह देने से मेरी गलती साबित भी नहीं हो जाएगी। ये जो आप व्यंग कर रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं और ना आपके कह देने से साबित हो जाएगी। और रही बात मोदी जी के गमछा लहराने की, तो आप जैसे अज्ञानी प्रवक्ता को यह मालूम होना चाहिए कि बिहार में प्रसन्नता को जाहिर करने का एक जेस्चर होता है गमछा लहराना। आपकी दीदी की तरह जुबान नहीं बोलते नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी के लिए बोला था त्रिवेदी जी? मैं तो भूल गया क्या बोला था दीदी ने। गालियां वालियां मुझे याद नहीं रहती ज्यादा। पहले सुनिए ना, अब मैं बोलता हूं और आप बोलना चालू कर देते हैं। नहीं, मैं तो, अरे तो मैं झूठा आरोप थोड़े सुनूंगा आपसे अपने ऊपर। कमाल कर रहे हैं आप। बांग्लादेशी अगर हिंदुस्तान में आए हैं, ये ममता बनर्जी की देन है कि नरेंद्र मोदी की 12 साल से बैठी हुई केंद्र में सरकार है, उनकी देन है। 2019 से गृह मंत्री अमित शाह है। कैसे व्यक्ति बंगाल में घुस गया या आसाम में घुस गया,
ये है ना सवाल जो पूछा जाएगा, ये है सवाल पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछूंगा मैं, भागने किसी को नहीं दूंगा यहां से। आप भले कह लें कि पत्रकारिता को 151वें पायदान पर पहुंचा दिया है, लेकिन राजनीति उससे कहीं नीचे पायदान पर पहुंच चुकी है आज इस देश में, कहीं नीचे पायदान पर, समझे।